छोटे पर्दे का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस कई लोगों को गुमनामी से निकाल कर लाता है और उनकी पहचान बना देता है। और ऐसे में करण नाथ भी अब इस शो का हिस्सा हैं, यानी कि ये दिल आशिकाना फेम गुमनामी के कारण जो जा चुके थे अब वापस आ गए हैं। इस शो में अब वो हिस्सा ले रहे हैं। मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट, ये दिल आशिकाना और पागलपन जैसी फिल्मों से बतौर हीरो बनके तहलका मचाने वाले एक्टर करण नाथ, जिन्होंने 2002 में बतौर डेब्यू अपना फिल्मों में किया और जैसे तैसे करके 2009 तक वो पहुंच गए थे, मगर इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए और एक दशक के बाद 2020 में फिल्मों में वापसी की। वहीं अब वो बिग बॉस के घर में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं एक्टर करण नाथ के बारे में। करण नाथ का जन्म 24 मई 1983 को हुआ था। वो एक हिंदू परिवार से हैं। इनके पिता का नाम रिकू राकेश नाथ है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लोग रिकू के नाम से जानते हैं। राकेश नाथ 90 के दशक में टॉप मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। लंबे समय तक अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स को मैनेजर भी उन्होंने बनकर काम किया। करण की मां का नाम रीमा राकेश नाथ है। रीमा ने माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म साजन की कहानी लिखी थी। रीमा 50 से 70 के दशक में एक्टर रहे डी के सरपू की बेटी है। डी के सरपू अपने जमाने के बड़े स्टार थे। उन्होंने पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम और हीर रांझा समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी और पंजाबी फिल्मों की स्टार प्रीति और बॉलीवुड फिल्मों में विलन का रोल निभाने वाले तेज सरपू के साथ भी करण नाथ का गहरा नाता है। दरअसल प्रीति करण नाथ की मां रीमा की बहन है और इसी नाते के कारण करण की मौसी हुई। वहीं तेज रीमा के भाई हैं और करण के मामा लगते हैं। प्रीति और तेज ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना, राज बब्बर और धर्मेंद्र के साथ काम किया है। फिल्मी माहौल के कारण करण नाथ बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। करण नाथ की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की है और ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पूरी की है। करण नाथ ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी सन 1987 में आई मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर लीड रोल में थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म वाकई हिंदी सिनेमा में दोबारा नहीं बन सकती। इस फिल्म के हीरो तो छोड़िए, विलन को भी आइकॉनिक माना जाता है। फिल्म में मोगेम्बो का रोल करने वाले अमरीश पुरी का डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज तक बोला जाता है। इसके बाद उन्होंने साल 2001 में फिल्म पागलपन के रूप में अपना डेब्यू किया। इस रोमांटिक फिल्म में करण नाथ के सामने आरती अग्रवाल थी। इस फिल्म के बाद वो रोमांटिक एक्शन फिल्म ये दिल आशिकाना में नजर आए। इसमें उनके अपोजिट जीविता शर्मा थी। ये फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन ये दिल आशिकाना की सफलता के बाद करण नाथ का करियर ट्रैक पर नहीं आया और डगमगाता रहा। इसके बाद साल 2003 में फिल्म में वो नजर आए, जिसमें लीड रोल में करण नाथ के साथ डीनो मोरिया और तनिषा मुखर्जी थे। फिर एलओसी कारगिल में मेजर राजेश सिंह का किरदार उन्होंने निभाया। 2004 में तुम अ डेंजरस ऑब्सेशन में नजर वो आए। इसके साथ ही उन्होंने मनीषा कोइराला और रजत कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद 5 साल बाद वो फिल्म तेरे क्या होगा जोनी में दिखाई दिए। लेकिन एक एक करके करण की आने वाली सभी फिल्में फ्लॉप होती चली और इसी कारण वो इंडस्ट्री से आउट हो गए। आखिरकार करण नाथ 2009 में फिल्मी दुनिया से गुमनाम हो गए और उनकी गुमनामी के साथ ही कहावत भी चरितार्थ हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री उगते हुए सूरज को सलाम करती है। फिल्मों में जबरदस्त असफलता के कारण डिप्रेशन में भी करना चले गए। करीब एक दशक के ब्रेक के बाद 2020 में गैंग्स ऑफ बनारस में फिर से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अब बिग बॉस के ओटीटी को लेकर वो चर्चा में है। करण नाथ ने 2004 में हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए स्टारडस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी उनको किया गया था, जो 2003 में रिलीज हो गई थी, लेकिन उनके हाथ कोई भी अवार्ड नहीं लगा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि करण नाथ अपने करियर को एक बार फिर से बिग बॉस के जरिए प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे।